बहुत समय पहले की बात है। कबूतरों का एक झुंड खाने की तलाश में आसमान में उड़ता हुआ जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद गलती से भटक कर ये झुंड ऐसे प्रदेश के ऊपर से गुजरा जहाँ भयंकर अकाल पड़ा था। कबूतरों का सरदार चिंतित हो गया। कबूतरों के शरीर की शक्ति समाप्त होने लग रही थी। जल्दी ही कुछ दाना मिलना जरूरी था। झुंड का युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ रहा था। भोजन नजर आने पर उसे ही बाकी दल को सूचित करना था। बहुत देर उड़ने के बाद वो लोग सूखाग्रस्त क्षेत्र से बाहर निकल आए। वहाँ उन्हें नीचे हरियाली नजर आने लगी। ये देखकर उन्हें लगा कि अब भोजन मिल जाएगा। दल का युवा कबूतर और नीचे उड़ान भरने लगा। तभी उसे नीचे खेत में बहुत सारा अन्न बिखरा नजर आया। वह बोला, चाचा, नीचे एक खेत में बहुत सारा दाना बिखरा हुआ है, हम सब का पेट भर जाएगा। सरदार ने सूचना पाते ही कबूतरों को नीचे उतरकर खेत में बिखरा दाना चुनने का आदेश दिया। सारा दल नीचे उतरा और दाना चुनने लगा। दरअसल वह दाना एक बहेलिये ने बिखेर रखा था ताकि वो पक्षियों का शिकार कर सके। नीचे दाना डालने के साथ ही उसने ऊपर पेड़ पर जाल डाला हुआ था। जैसे ही कबूतरों का झुंड दाना चुगने लगा, जाल उन पर आ गिरा। सारे कबूतर फंस गए। कबूतरों के सरदार ने माथा पीटा। ओह, यह तो हमें फंसाने के लिए फैलाया गया जाल है। भूख ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। मुझे सोचना चाहिए था कि इतना अन्न बिखरे होने के पीछे कोई वजह जरूर होगी, मगर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक कबूतर रोने लगा, अब हम सब मर जाएंगे। बाकी कबूतर तो हिम्मत हार बैठे थे, पर सरदार गहरी सोच में डूबा था। एकाएक उसने कहा, सुनो, जाल मजबूत जरूरी है, लेकिन इसमें इतनी भी शक्ति नहीं कि एकता की शक्ति को हरा सके। हम अपनी सारी शक्ति को जोड़े तो मौत के मुंह से जाने बचा सकते हैं। युवा कबूतर फड़फड़ाया, चाचा, साफ साफ बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? जाल में फंसकर हम असहाय हो गए, वह शक्ति कैसे जोड़े? सरदार बोला, तुम सब चोंच से जाल को पकड़ो, फिर जब मैं फुर कहूँ तो एक साथ जोर लगाकर उड़ना। सब ने ऐसा ही किया। तभी जाल बिछाने वाला बहेलिया आता नजर आया। जाल के कबूतरों को फंसा देखकर वह बहुत खुश हुआ। ऊपरी डंडे की मजबूती से पकड़े वह जाल की ओर दौड़ा। बहेलिया जाल से कुछ दूरी पर था कि कबूतरों का सरदार बोला, फुर्र। सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़े तो पूरा जाल हवा में ऊपर उड़ा और सारे कबूतर जाल को लेकर ही उड़ने लगे। कबूतरों को जाल सहित उड़ते देखकर बहेलिया हैरान रह गया। कुछ देर बाद संभला तो जाल के पीछे दौड़ने लगा। कबूतरों के सरदार ने बहेलियों को नीचे जाल के पीछे दौड़ते देखा तो उसका इरादा समझ गया। सरदार भी जानता था कि कबूतरों के लिए जाल सहित ज़्यादा देर उड़ना संभव नहीं होगा, पर सरदार के पास इसका उपाय था। पास ही एक पहाड़ी पर बिल बनाकर उसका एक चूहा मित्र रहता था। सरदार ने कबूतरों को तेजी से पहाड़ी की ओर उड़ने का आदेश दिया। पहाड़ी पर पहुंचते ही सरदार का संकेत पाकर जाल समेत कबूतर चूहे के बिल के निकट उतर गए। सरदार ने मित्र चूहे की आवाज़ दी। सरदार ने संक्षेप में चूहे को सारी घटना बताई और जाल काट कर उन्हें आज़ाद करने के लिए कहा। कुछ ही देर में चूहे ने वह जाल काट दिया। सरदार ने अपने मित्र चूहे को धन्यवाद दिया और सारा कबूतर दल आकाश की ओर आज़ादी की उड़ान भरने लगा। सीख, एकजुट होकर बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना किया जा सकता है।